ताई की बात आई तब अम्मा कह रही थी, जैसे ना अभी कुछ साल पहले हमारी जो सबसे छोटी बुआ थी उनकी डेथ हुई। बात ताई का ऐसे अचानक से चले जाना अब होता ही है भाई, बड़े लोगों में ना मतलब अम्मा लोग को होती है कि हमसे छोटे ऐसे चले जा रहे हैं, मतलब आकस्मिक मृत्यु हो जा रही है सबकी। और मतलब हमने अभी पता नहीं क्या क्या दुख देखने हैं। तो अम्मा जिस दिन से ताई गई है ना, उस दिन से अम्मा का एकदम से कभी भी छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हल्ला बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छो। तो एक नई सुबह दिगड़ नई ब्लॉग की शुरुआत होने राती 8:30 बजे बेटी और हमारा यार वापसी होने तली डेरी बेटी हाथ में छे दूधा भान, साथ में रिया ले छे कैमरा पिछड़ बेटी। तो मैं सोची रिया छे छे आज ब्लॉग शुरू कर लेनू। बाकी आजकल आज लोग देखना चाह एक तो इधर दिखा दे कि हमारे खेतों में हवाबानो काम चल रहा है। बहुत सारी कमेंट आंची कि हमारे वहाँ आजकल गोड़ हैं, बो रहे हैं, मतलब बो दिया है, गोड़ने का काम चल रहा है। लेकिन आपके यहाँ भी हल ही पा रहे हैं। हमारे वहाँ थोड़ा सा लेट शुरू हूँ काम, ज़्यादातर मतलब हर साल लेट है शुरू हूँ। तब एक मिल गया और लोग बोलते वह लोग कह गए जम लगो, लेकिन हमारा ही शुरुआत होने लग रहा है। बाकी चलो भाई चलते हैं। आज मौसम दिखाई दिनू, आज मौसम ले ऐसे छू बादल लग रही है। आजकल रोज मौसम खराब है, साथ में बाखली सुंदर सा नज़ारा देख लियो। अम्मा लोग सब बैठे हैं, बाकी नीमा चाची हो उधर कुट्टी काट रही हैं। रिया बस खड़े होके देख रही है। चलो भाई अब चलते हैं हम भी अपने घर की तरफ। और दिन दोस्तों डेली जच्छू तो नाश्ता वगैरह कर बैठ जच्छू, लेकिन आज ताई की जई 10 दिन हैगी और 10 दिन में ना तिलांजलि वगैरह का काम होता है। तो जब जिन्हें तिलांजलि वगैरह नहीं दिन वहाँ सब लोग, तब जिन्हें खाना वगैरह नहीं बनता है घर में, तो वगैरह नहीं लागन। तो रोज तो मेरे बेबी आवा बनेशी और हजे नान फैन कर बेर बितेर लिप लाप बेर, मतलब पोछा वगैरह लगे बेर। दही में जौन तिल खितनी आज, जैसे कि कुछ त्यौहार होता है तो उसमें फूल डाले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा दिन होता है ना तो उसमें जौ और तिल डाले जाते हैं, जैसे श्राद्ध में भी होता है उसी टाइप का। इतनी बड़ी अम्मा आज यही काम में लग रहे थे, लिपन लापन। अम्मा ने अंदर तक लिप दिया है, मैंने पोछा भी लगाया, अम्मा ने लिप भी दिया। क्या कर रही यहाँ देखो भाई, लीप लाप कितना सुंदर बना दिया है। साथ में बाहर के चूल्हे के यहाँ पे भी लीप लाप के अच्छा बना दिया। बारिश आती है ना तो ये सब पानी यहाँ से आता तो गंदा हो जाता है जल्दी। और इसको देखो आलसी को, आलसी ओ आलसी उठ। तो आज हमारे घर में ऐसी मेहमान अम्मा ऐसी अम्मा लीजिए मैं तिमिल तोड़ लिया अम्मा आम ऐसी अम्मा दिगड़ भेंट घाट करूँगे। आप कहाँ खाते हैं? आप कोई के मतलब नहीं माना, आप किस्म किस्म फल हैगी ना, इसलिए किस्म किस्म फल हैगी होय सब चीज छले होय सब चीज सब अम्मा आई थी हल्द्वानी बेटी हम दिगड़ भेंट करूँगे। जान लगी बाय बाय कह दे फिर चलो फिर लोग गाड़ी में बनाते जा रहे हम वीडियो कनुदा हाँ अम्मा और जैसी पाताल भुवनेश्वर सब बनू रोज बात बना हमरो यहाँ घरे भे यार अपन घर आते रहनी गर्मियों में ठीक है आते रहनी। बाय 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 बाय। मम्मी ने तोड़ या अंगूर गुच्छ पाकरी। अम्मा से पूछा हमने अंगूर ले आते हो, अमल कह दी कि हमारे वहाँ अंगूर मस्त है रही। तो दोस्तों आप लोग आ जाओ अंगूर खाने। जा कहते घुरी मुना फुटाल अंगूरों चक्कर में। ये देखो दोस्तों, ये तो बहुत मीठे भी हो रहे मम्मी। पूरा नहीं पाक रहा लेकिन कोई कोई पाक रही। पूरे बेर हमारे तितलू एरेज अंगूर पाकना टाइम में इतू अंगूर खा दिया, जबकि वो छोटी छोटी थी उसको नहीं देते थे, हम कम देते थे। जय लग जाती थी अंगूरों पर, इतना पसंद करती थी अंगूर। खैर अब जब आएगी तब तक तो पक ही जाएंगे। खैर देखो कैसे झाल लगे हुए हैं। का झारी अच्छे हो रहे खा भी का कुछ पगे हैं कुछ नहीं पगे हैं, ऐसे आए हैं इस बार। एल में लाग रही है अपन वीडियो एडिट करने में, वो वाला मतन हैगी। तो मैं मैं फटाफट से अपन वीडियो एडिटिंग का काम पूरा कर लेने। और अचानक से मुझे एक वीडियो दिखी अपने फ़ोन में, मतलब ये मैंने पिछले साल अभी कुछ दिन पहले स्टेटस भी लगाया था। मैंने मुझे ध्यान ही नहीं था, मैंने सोचा था आपको व्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन फिर मतलब जब ताई गुजरी थी ना उन दिनों की बात है ये, तो मैंने उनसे स्टेटस अभी लगाया था। इसको वीडियो से एक्सपोर्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ। पहले यह छू वीडियो, और ये वीडियो मैंने तब बनाई थी ना जब मैं तितलू के लिए साइकिल लेके आई थी।
देखना ताई इसमें एक प्यारी सी हो गाएगी। चल चल पंख हिलाती, बोलना रुको। चल चल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इचलाती इचलाती। ये मम्मी को भी याद है ये कविता। दोनों को इतनी अच्छी से ये कविता याद थी ना। जगमग लाल हरे बैगनी बसंती, काले नीले पीले। ये वाली वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है ना कि ताई अभी हल्द्वानी से आएंगी और उसके बाद फिर से कोई ना कोई कविता या कोई ना कोई गाना हमें सुनाएंगी जब यहाँ आ जाएंगी। तो लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई। ताई को ना गाने वगैरह बहुत आते थे, मतलब गाती रहती थी ताई कविताएं। अब ये देखो इसमें कमेंट भी आए थे कि हमें तक याद नहीं है लेकिन आपकी ताई को इस उम्र तक कविताएं याद हैं। तो ये वीडियो भी मुझे मिली तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाई जाए। पिछले साल तितलू का बर्थडे था ना, उस टाइम पे मैं ये साइकिल लेके आई थी तो ताई ने ये तितली के लिए रंग बिरंगी तितली वाली एक कविता गाई थी। और अलना मैं बिहार बेटी दिनों अम्मा बात सुनने में लग रही हूँ। तो अपने अपने दुख सुख सभी बांटते हैं। फिर तब अम्मा ऐसी कुछ ऊपर की ताई की बात आई, तब अम्मा कह रही थी जैसे ना अभी कुछ साल पहले हमारी जो सबसे छोटी बुआ थी उनकी डेथ हुई। और अम्मा को भी अब होता ही है भाई, अपना बच्चा जाता है तो किसको बुरा नहीं लगेगा, सही बात है। और उसके बाद ताई का ऐसे अचानक से चले जाना अब होता ही है भाई। बड़े लोगों में ना मतलब अम्मा लोग को होती है कि हमसे छोटे ऐसे चले जा रहे हैं, मतलब आकस्मिक मृत्यु हो जा रही है सबकी। और मतलब हमने अभी पता नहीं क्या क्या दुख देखने हैं। तो अम्मा उस जिस दिन से ताई गई है ना उस दिन से अम्मा का एकदम से कभी भी छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती है कि मतलब मैंने मरना था, मैंने जाना था इस दुनिया में लेकिन पता नहीं क्या देखना है। तो अम्मा को समझाना हमारे लिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। दोस्तों 11:30 बजे और टाइम है गो। एल मेरे हाथ में चुप कुटाओ और मैं और मम्मी हम तीनों जनियो एल बड़ में मर्च गुड़ हो गए। उसी तो हम बोल रत्तिया करंची का काम, लेकिन आज 10 दिन ले ना तो रत्ती नान धोन मैं आपको पता सब काम करते करते कपड़े धोते टाइम लग ही जाता है। तो 11:30 बजे टाइम है को फिर अम्मा ले थोड़ा देर अम्मा दिगड़ भेज अच्छी बाकी मम्मी लग रहा है खेत में गुड़न में। तो ये वाल खेत से हमारे मर्चक और मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे काम किए हैं दोस्तों। मिर्च नहीं गोड़ी है आज तक, तो आज हम मिर्च गोड़ के देखते हैं कैसा रख गोड़न। झाड़ तो है रो खैर खूब झाड़ है रो। तो चलो मैं और मम्मी फटाफट गोड़ते हैं। टोरे गुड़न पढ़ूँ टोरे गुड़न पढ़ूँ क्योंकि बैठ के नहीं गोड़ सकते ना, मिर्च दुबली पतली होती है तब। तो दोस्तों ये वाल मर्चा बांटते हमूल गोड़ है ला हम मर्च नहीं होगा थोड़ा सा दुबली पतली किस्म है रे जब मर्चा गुछाण से उससे मर्च ले रहे देखो। तो ये तो आई बच रही है क्या मम्मी गोड़ दिया बाद में मैं जाऊँ फिर मैं घर जब खंड पीला बनून छे दाव भात बनून छे फटाफट से गैस में बनूल 2:45 बजे टाइम है गो। और खंड पीला मैल बना है आज मैल द्वीनो दाव वाले भात ले दोनों गैस में ही बना रहे लगी जल्दी बनून छी। चल आज लिपने की जरूरत नहीं थी कि लेगी रत्ती लिप रहा, बस इसमें दूध गर्म हुआ है बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसको ऐसे झाड़ देंगे। खंडपीट वगैरह बन को दाल गर्म भी होगी, दोबारा से सीटी आने लग गई। और बिहार मौसम ऐसे रहने हल्की हल्की हवले चलना लेकिन बहुत गर्म मौसम है रहा। यस लागना कि कदू जो दियो है जल के भरोस नहीं बहेगी लेकिन मली बटी ना आसमान पूरा काव है रहा। और एक चीज़ आपको दिखाऊँ दोस्तों 1:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी और एक अम्मा अभी भी खेतों में जिला रही है। मम्मी क्या कर रही है? जिला रही है। उनको बड़ी ताकत आई है भाई। दोस्तों ये जिस खेत में आपको गोबर दिख रहे हैं ये सामने पे ये वाले ये हमारे खेत हैं वही नहीं उन्हीं में नहीं लगा है बाकी और सब लगभग हो ही गए हैं। लेकिन ये अम्मा को बड़ी हिम्मत आ रही है यार, देखो भाई जिलाने में ही है खेत लगा दौड़ छू आ मिगला कशी कर देना यार। हिम्मत चाहिए भाई बुढ़बाड़े में ज़्यादा हिम्मत है आजकल नान दिन आजकल खल है रही हो। हमारे लंच ले है गो तैयार। लंच में आज घरे दाव बहुत गर्म हो रही और साथ में भात और आज सलाद वगैरह नहीं थी तो आंवला अचार आप लोग ले जाओ दोस्तों। टेस्टी लंच एंजॉय करना लीजिए। और आज से हमारी हल्दी चल जाती है तो आज मैंने खाने में हल्दी डाली है। लहसुन प्याज तो नहीं चलता हल्दी चलती है बस। तो दोस्तों 4:45 बजे टाइम है गो और यह टाइम हूँ हमारे चाह पिनक। तो मैं गर्मा गर्म चाह बना ली। अम्मा यहाँ पर बैठी हुई है। बाकी मम्मी छुपार मम्मी यहाँ हूँ आंजी आ फिर इतनी भाई चाह पीनो
अम्मा यहाँ बैठी जवाड़ के देखने कोके करना मैं नहीं पहचान रही हूँ बल, मेरी आंखें खराब हो गई हैं बल। अब इस उम्र में यहाँ से वो जवाड़ हम नहीं पहचान पा रहे, लेकिन अम्मा को पहचानना है भाई। लो फिर आओ चाय पियो। दोस्तों अल्लाह थोड़ा देर पहले मैं व्लॉग डाली ना 2 बजे व्लॉग तो भैया व्लॉग में ना बहुत सारे कमेंट रिचार्ज नया कमेंट ये समझी कि सूतक काल में नया कुछ भी नहीं खरीदा जाता है। तो नया हमने कुछ भी नहीं खरीदा है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा मीशो से जो मैंने मंगाए थे, मैंने पहले ही बताया था कि वो पहले ही मंगाए थे, कब से ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन ऑर्डर लेट आया था, कम से कम 10-12 दिन बाद आया है वो ऑर्डर। मुझे तो याद भी नहीं मैंने कब मंगाया था, ध्यान भी नहीं रहा, मतलब मैं भूल गई थी। और फ़ोन तो वैसे पुराना ही था, तो व्लॉग में ऐसे डब्बे में डाल रखा था मैंने अपने नए वाले फ़ोन के। तो हमारे वहाँ भी माना जाता है ऐसा ही, जैसे अभी 12 दिन मतलब पीपल पानी तक कुछ भी नई चीज़ नहीं खरीदी जाती है। हम लोग भी नहीं खरीद सकते, कोई भी नहीं खरीद सकता है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो गया शायद कि वो मैं दुकान से खरीद के लाई थी, वो मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगाए हुए थे 12 दिन पहले से। वो डिलीवरी हुई, वो दुकान में आए हुए थे हमारे नीचे, तो वहाँ से मैं लेकर के आई अपने घर देखने के लिए कि कैसा आया है सामान। मैं और मम्मी लग रही थी वैसे ना कुट्टी वगैरह काटन में, और अचानक से मली बटी दियो है को हम लोग तो कुट्टी काटते काटते बिजली को फटाफट से घाव वगैरह छुपी, मैली था लागड़ वगैरह सब छुपेली। अम्मा यहाँ पर बैठी है, बारिश आ गई, देखो आंगन पूरा भीग गया है, हल्का हल्का रिमझिम दियो लाग रहा। मैल कौन है मली बटी का बादल लाग रही थी, तो मली बटी और ज़्यादातर हमर वहाँ दियो, और वो उधर भी दिख रही है बारिश, वहाँ भी हो रही है शायद। बाकी जवाड़ में काम करनी जो छी उला अब दौड़ लगे बेर घर की जनी देखो दियो है को कबीर लेकिन बारिश में भीगने का ना मज़ा कुछ और ही होता है सच में, खेतों में काम करते हुए नहीं, घर में ऐसे दोस्तों दियोते ज़्यादा नहीं लग, बस 5 मिनट लीजिए, बस भिजोना लीजिए आ। और एल हम लोग आएगो ग्वाड़ यवल खेत में, यवल खेत से मम्मी भाई यादव खोज जा रहे यहाँ बेटे था मुझे जरा सा अच्छे बस अघिल के, तो इनमें हम लोग बने बहुत इसमें बीज डालते हैं भाई। दोस्तों इस खेत में हल वाया है कौन कहेगा एक बार पहले? आप बीज में डाल देती हो फिर तुम मत डालना। दोस्तों यह सुना कि ब्याह खेतों में मैले डाल देनी, मम्मी ला डाल देने, फिर वो इतू ज़्यादा जाम जना और घोड़क जो होनी ने उतनु तनु जामिया भलूनी, मतलब कम कम जमे होते हैं तो ज़्यादा अच्छी फसल होती है, कोई भी फसल हो, क्योंकि पेड़ को बढ़ने की जगह भी तो चाहिए है ना। तलीवाल खेत का बबेर हम लोग पहुंच गए एल मली मलगवाड़, मम्मी सुबह में मऊली बेर होने मली बेटी गंगा भाभी ले आई शायद वो अपन बाड़ में अदरक गोड़नी। बाकी ये भी खेत ले हमारे छे दोस्तों, ये दोनों भी अब हल वाया था इनमें, देखो एक ही हफ्ते में क्या झाड़ उगाया है। मुझे लग रहा है मिट्टी का जितना न्यूट्रिशन था ना सब ये झाड़ ने ले लिया है। तो मेरा काम से यहाँ मऊ फिजनक, और ये आलसी का काम है यहाँ क्या करने का, गाँव के नज़ारे देखने का। यहाँ से इतने अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं को, गाँव देखूंगा को, है ना है ना है ना पगली। काश दोस्तों हमारे पास एक काले रंग का कुत्ता होता तो मैं उसके साथ एक रील बना पाती कि माँ मुझे काला क्यों बनाया, गोरा बनाती तो तू मैला हो जाता ना, वो वाले गाने में रील बनानी है मुझे। अब एक काला कुत्ता चाहिए, पिंकू होती तो पिंकू के साथ बनाती, लेकिन ये लाल हो गया, ये पोथी लाल हो गया हमारा, है ना। काम कर ले थोड़ा सा, चल उठ। चलो फिर दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काम करते हैं खेत में। साढ़े 7 बजे का टाइम है गो, और हम लोग है गो एल घर। बाकी हमारा अंजने अम्मा सब्जी वगैरह काट रहे आलू और बीन। साथ में अम्मा ने अमटाओ आज खत्म है गो, तो अम्मा आम छिलन में लाग रही, लेकिन अम्मा घर भाई है हाँ बीन खत्म हो गई है कह रही है अम्मा। तो अम्मा लाग रहे आम छिलन में। ये वाले पेड़ में हमारे आम एरियल वे यहाँ से दिख भी रहे होंगे आपको, तो मैंने वहाँ पर से तोड़े, और एक आधी बीज झड़ अच्छी मली ताव करा खाओ मैं वहाँ बिटली बेर आई हूँ। तो आम की चटनी बनेगी भाई, क्योंकि आज आम की चटनी ख़त्म हो गई है। अमटाओ अम्मा को बहुत पसंद है, अम्मा बिना अमटाओ के खाना नहीं खाती हैं। तो चलो हम भी सब्जी वगैरह चढ़ाएं, चुल में मेरे भी एक जगह है ना, सब्जी वगैरह तो मैंने चढ़ा है ली, साथ में अमटाओ बनाने ली, जिले पूरा तैयारी कर ली, आम उमाल काट ली,
मसाले बना दिए हैं। ये यहाँ पे जीरा और धनिया है, साथ में लाल सूखी हुई मिर्च, लाल नहीं भूरी भूरी पता नहीं कैसी मिर्च है ये। तो तेल भी गर्म होने रखा है, साथ में चाय बन गई है। फटाफट से अमटाओ बनाते हैं। दोस्तों हमारे टेस्टी टेस्टी डिनर से तैयार। आलू बीन की सब्जी है, साथ में चटनी है। आज हर चीज़ हमारे घर की है। देखो आलू बीन की सब्जी में आलू भी घर के, बीन भी घर की। आमटाओ की सब्जी में आम घर के और घी हमारे घर का। रोटियां बाजार के आटे की, दाल हमारे घर की, दही हमारे घर के। क्यों आलू मंजू बुआ के यहाँ से आए वाले हैं तो घर के ना मंजू बुआ वाले हैं ये तो घर के ही तो हुए, मतलब बाजार से खरीदे वाले नहीं है ना। तो ये अच्छा हमारा टेस्टी टेस्टी डिनर आप लोग ले जाओ खान खाओगे। और दोस्तों खान खाते खाते आज से हम हो गए 9:30 पौने 10 बजे और टाइम हो कि फोन वगैरह आई थी। तो मम्मी अपन जी दो बात करने में लग गई। पहले पापा का आया, फिर दादा का, पहले कंचन का आया, फिर पापा का आया, फिर दादा का आया, फिर भीमताल ताई का आया। सबका एक एक करके फोन आया और भीमताल की ताई भी बधाई दे रही थी मम्मी को कि तेरा नया फोन आ गया है। बाद में कह रही कमेंट आ रहे हैं सब कि तुम्हारे वहाँ सूतक काल में ऐसे क्या रिवाज है, नई चीज क्यों लेते हैं। तो मैंने उसमें भी बताया आपको कि नया नहीं था, फोन तो पुराने था। MDF शीट मैंने काफी टाइम पहले से बनाई थी और वो मेरा काम है भाई, मुझे ऑर्डर भी पूरे करने होते हैं, बनाने होते हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए मुझे वो चाहिए होता है और वो पहले ही मंगाया हुआ था, अभी आया हुआ है। बाकी एक चीज़ और, अभी प्लीज़ ये अमटाओ के लिए कमेंट मत करना क्योंकि आजकल हर चीज़ में कमेंट आ जा रहे हैं किसी चीज़ में कि आप लोगों ने अमटाओ क्यों बनाया। तो हमारी अम्मा ना बिना अमटाओ के खाना नहीं खाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 10 दिन रहेगी चीज़ें और आज से छौंका वगैरह लग जाता है। साथ में हल्दी भी डाल सकते हैं बिरादर लोग, जिनके घर में जैसे ताई जी लोग के घर में अभी हल्दी नहीं चलेगी, लेकिन हम लोग उनके बिरादर हैं तो हमारे घर में आज से हल्दी और छौंका चल जाता है। तो इस वजह से आज मैंने छौंका लगाया, वरना आज तक खाने में छौंका वगैरह नहीं लग रहा था। तो हमारी अम्मा ना बिना चटनी के नहीं खाती है और आज दिन में से ही अम्मा बोलने लग गई थी कि ब्याह को चटनी बनून पड़े लगा बेर आपदा में खरोड़ बेर डेग साफ कर रह करके मैं समझ गई थी कि शाम को चटनी बनानी है। और भाई ऐसा भी है ना कि इंसान जब तक जिंदा है तभी तक खाता है, तो हर इंसान की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। हमारी अम्मा चटनी कभी नहीं छोड़ती है। तो आजकल तो आम का सीजन है भाई, कब से अम्मा जब से आम होने शुरू हुए हैं ना तब से हमारे वहाँ आम इतने छोटे छोटे थे, तब से आमटाओ बन रहा है। तो ये तो हमारे घर में हमेशा ही बनता है, हमने आपको बताया ही है। बाकी एक चीज़ और थी, एक कमेंट और आया हुआ था कि एक तरफ तो आपको अपनी ताई जी के जाने का दुख है और एक तरफ से आपको इतनी खुशी भी हो रही है सामान वगैरह आने की। तो दोस्तों ऐसी कोई अलग से खुशी नहीं थी, हम डेली व्लॉग्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने उनका रिप्लाई किया वैसे, लेकिन ये चीज़ मैंने सोची कि मैं व्लॉग में भी बोलूँ कि भाई अगर हम डेली रोना धोना करेंगे तो वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी क्या, और उस इंसान को भी अच्छी लगेगी जो गया है, क्योंकि जाना एक दिन सभी ने है, ये परम सत्य है। हम भी धीरे धीरे अपने आप को संभाल रहे हैं। बुरा तो लगता है, आप उनके घर जाते तो हमको नीचे जाने लगता बुरा, लेकिन हर समय हम फिर वहां जाके भी आपको रोना ही दिखाएंगे या वही सब चीजें दिखाएंगे तो वो चीज भी अच्छी नहीं लगती है। फिर आप ही लोग कमेंट करोगे कि जाते तो सभी हैं, एक दिन तो इतना रोना धोना क्यों कर रहे हो, यही चीज आप लोग भी कमेंट, फिर वही कमेंट भी करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अनबॉक्सिंग की भी थी तो कोई नई चीज़ की नहीं की थी। मेरा काम का जो सामान था वो मैंने मंगाया था, वो आया हुआ था और मुझे भी देखना था कि कैसा आया। मैंने पहली बार ऐसा कुछ ऑर्डर किया था, तो वही सब चीज़ें थी। पहले आए हो बाजार, हाँ वो सब सामान भी, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ में इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। अब भाई ताई के जाने का दुख हमें भी है, उतना ही दुख है, लेकिन यह है कि जो इंसान नहीं रहता ना वही नहीं खाता। जो इंसान रहता है उसने तो अपनी जिंदगी जीनी है, उसने आगे को अपना काम करना ही है, सब कुछ देखना ही है। अब व्लॉगिंग हमारा डेली का काम है तो होता है भाई 2-4 दिन खुद ही मन नहीं करता, लेकिन फिर पता है कि हमें काम करना है, हमारा ये रोज का काम है। तो रील्स भी बनती हैं, व्लॉग भी बनता है, सब काम अपनी अपनी जगह पे है ना। आई होप ये सब चीजें आप भी समझोगे। अब जो जॉब वाला होगा वो जॉब पे भी जाएगा ही, सभी कुछ करेगा। फिर अपने काम को तो सबने देखना ही है ना, जब तक है इस दुनिया में तब तक तो करना ही है, फिर बात की बात में देखी जाएगी। तो मैं खान पीन खानू ठंडे है गो मेरे खान बाकी आज ब्लॉग कौस लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताया। आप लोग को मिलो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय देवी भूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।